नमस्कार। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या डर और नफरत ये भी ईश्वर तक पहुंचने का कोई रास्ता हो सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम मुक्ति के एक ऐसे ही, कह सकते हैं, बड़े अनोखे रास्ते को समझने वाले हैं। ये कहानी है भय के योग की। ये सवाल सच में चौंकाने वाला है कि नहीं? क्योंकि जब भी हम योग की बात करते हैं, तो मन में क्या आता है? शांति, प्रेम, एक पॉजिटिव कनेक्शन। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोई लगातार नफरत में जिए, डर में जिए और फिर भी योग की सबसे ऊंची अवस्था को पाले? आज हम इसी गहरे सवाल की तह तक जाएंगे। देखिए, जब भक्ति की बात होती है तो हमारे दिमाग में यही तस्वीरें आती हैं, है ना? मतलब ईश्वर के लिए बहुत सारा प्यार, प्रार्थना, पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ, भजन कीर्तन। इसे हमेशा एक बहुत ही पॉजिटिव, एक प्रेम से भरा रास्ता माना गया है। पर क्या भक्ति का कोई दूसरा, शायद थोड़ा स्याह, थोड़ा अंधेरा रास्ता भी हो सकता है? तो चलिए अब इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स से मिलते हैं। और ये कोई साधु संत नहीं है, ये है राजा कंस, एक बेहद क्रूर, एक जालिम शासक। मतलब पहली नजर में देखें तो ये किसी भक्त का एकदम उल्टा है। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर प्रेम और श्रद्धा नाम की कोई चीज ही नहीं थी। यहाँ पर भक्ति के दो एकदम अलग, बिल्कुल ऑपोजिट चेहरे दिखते हैं। एक तरफ है वो भक्त जो प्रेम और श्रद्धा से ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, और दूसरी तरफ है कंस जो ईश्वर को, मतलब कृष्ण को नष्ट कर देना चाहता है। पर हैरान करने वाली बात यह है कि इन दोनों में एक चीज कॉमन थी, और वो थी इनका फोकस। दोनों का ध्यान लगातार, एक पल के लिए भी बिना भटके, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पर टिका हुआ था। तो सवाल यही उठता है कि भाई कंस जैसा जालिम इंसान भक्ति के इस अजीब रास्ते पर आखिर पहुंचा कैसे? उसकी ये यात्रा शुरू हुई एक जुनून से, एक ऐसा जुनून जिसकी जड़ में था डर। चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो देखिए, कहानी शुरू होती है एक भविष्यवाणी से। कंस को एक आकाशवाणी से पता चलता है कि उसकी अपनी बहन देवकी की 8वीं संतान वही उसकी मौत का कारण बनेगी। अब शुरू में तो उसकी सारी चिंता सिर्फ 8वें बच्चे को लेकर थी, लेकिन फिर एंट्री होती है नारद मुनि की। उन्होंने आकर कंस के मन में एक शक डाल दिया कि भाई 8वां ही क्यों, खतरा तो किसी भी बच्चे से हो सकता है। और बस यहीं से कंस का जो डर था वो एक पागलपन, एक जुनून में तब्दील हो गया। उसका पूरा वजूद, उसकी पूरी दुनिया बस एक ही सवाल के आसपास सिमट गई थी। वो खाता, सोता, जागता, हर पल, 24 घंटे बस यही सोचता, वो बच्चा कब पैदा होगा और मैं उसे कैसे खत्म करूंगा। मतलब उसकी पूरी चेतना, पूरी की पूरी कृष्ण पर फोकस्ड हो गई। भले ही इसकी वजह डर और नफरत थी, पर फोकस तो था। और यही कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये जो हालत हमें इतनी नेगेटिव दिख रही है, कंस का ये डर, ये नफरत, असल में ये एक बहुत पावरफुल आध्यात्मिक प्रैक्टिस बन गई। कंस को खुद पता नहीं था, पर वो अनजाने में एक ऐसे रास्ते पर निकल चुका था जो सीधा मुक्ति की ओर जा रहा था। कह सकते हैं, अनोखे आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाले के लिए एक खास नाम है, भाई योगी। हाँ, भाई योगी मतलब एक ऐसा योगी जिसका योग, जिसकी साधना डर से होती है। उसका डर इतना ज्यादा, इतना फोकस्ड होता है कि वो उसे ईश्वर से एक ऐसे कनेक्शन में बांध देता है जो कभी टूट ही नहीं सकता। शास्त्रों में भी यही बताया गया है। कंस अपने डर की वजह से ही एक योगी बन गया। सोचिए, उसका डर ही उसकी साधना बन गया। उसकी नफरत ने उसे इतना मजबूर कर दिया कि वो लगातार कृष्ण के बारे में ही सोचता रहा। मतलब वो जाने अनजाने में 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का ही तो ध्यान कर रहा था। तो अब आते हैं क्लाइमैक्स पर। सबसे जरूरी बात यह है कि जब कृष्ण के हाथों कंस मारा गया तो उसे सजा नहीं, उसे मुक्ति मिली, मोक्ष मिला। अब सवाल है क्यों? क्योंकि उसका दिमाग कृष्ण के अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकता था। जीरो डिस्ट्रैक्शन, उस लगातार एक ही चीज पर टिके रहने वाले ध्यान ने उसे योग की उस अवस्था में पहुंचा दिया था जिसका आखिरी पड़ाव मोक्ष ही था। कंस की ये कहानी हमें भक्ति योग के एक बहुत गहरे सीक्रेट को समझने में मदद करती है कि ये सिर्फ प्रेम, पूजा पाठ या आरती के बारे में नहीं है। नहीं, इसका असली सार है अपने ध्यान को, अपनी पूरी चेतना को एक जगह पर पूरी तरह से टिका देना। तो इसका निचोड़ क्या है?
निचोड़ ये है कि मुक्ति के लिए इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आपके मन में भावना कौन सी है, प्रेम की या नफरत की। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका ध्यान कहाँ है और कितना गहरा है। चाहे वो गोपियों का अटूट प्रेम हो या फिर कंस की भयानक नफरत, जब मन पूरी तरह से 100% ईश्वर में डूब जाए तो कनेक्शन तो बन ही जाता है। और यही है भक्ति योग की असली ताकत। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। ज़रा सोचिए, हम दिन भर किस चीज़ के बारे में सोचते हैं? हमारी जो मेंटल एनर्जी है, हमारा जो ध्यान है, वो असल में जा कहाँ रहा है? क्योंकि एक बात तो साफ है, जिस भी चीज़ पर हम अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं, अंत में हम वही बन जाते हैं।